फ्रेंड्स, आज हम प्रिपरेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स एंड एल्कीन्स। तो इसके अंदर जो है एरोमेटिक एसिड्स बनते हैं स्टूडेंट्स, जब हम एल्काइल बेंजीन्स का ऑक्सीडेशन करते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन है ये बहुत ही फास्ट ऑक्सीडेशन होता है। इसमें जो आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने हैं वो क्या ले सकते हो आप यहाँ पर, एसिडिक या अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, यानी K2Cr2O7, या डाइल्यूट HNO3 के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो। तो इसके अंदर जो है क्या होगा कि जो हमारे पास में बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स हैं जैसे कि टॉल्वीन, इसमें हमारे पास में 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं इन कंपैरिजन टू द अदर हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू एल्काइल चेन। अगर इसके साथ में एक और कार्बन एटम अटैच होता है यानी एल्काइल चेन अटैच होती है, तो उन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो एंटायर पूरी की पूरी एल्काइल रिंग जो है यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर। तो इसमें आप एक चीज़ याद रखें कि इन ऑक्सीडेशंस में एरोमेटिक न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, ऐसी बना रहता है। जो एंटायर एल्काइल चेन है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाती है, यहाँ पर COH ग्रुप के अंदर, भले ही उसकी लेंथ जो है एल्काइल चेन की कुछ भी हो यहाँ। तो इस वजह से यहाँ हमें एक चीज़ भी पता चलती है और कि जिस कार्बन से COH ग्रुप अटैच होगा उसी कार्बन पर ही एल्काइल ग्रुप रहा होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है टॉल्वीन, इसमें आप देख रहे हो 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स हमारे पास प्रेजेंट है। अब ये जो है हमारे पास में जब हम इसकी रिएक्शन KMnO4 और KOH के साथ करेंगे और हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम बेंजोएट के अंदर, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होने पर यहाँ पे पोटेशियम के सॉल्ट में ये कन्वर्ट हो गया और जब हम इसका हाइड्रेशन करेंगे तो बेंजोइक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे को याद रखना है एंटायर चेन किस में कन्वर्ट हो जा रही है। यहाँ पर तो खैर मिथाइलिक ग्रुप था, लेकिन पूरी चेन COH ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एग्जाम्पल देखना है स्टूडेंट्स, वो है इथाइल बेंजीन का, ठीक है। इथाइल बेंजीन जो है वो प्राइमरी एल्काइल चेन है यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसमें हमारे पास में आप देख रहे हो कि 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन हमें इसमें नज़र आ रहे हैं। ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स हैं जो कि रिएक्टिव हैं, यहाँ पर रिएक्टिविटी शो करेंगे और रिएक्शन को बढ़ाएंगे आगे। तो KMnO4 और KOH के प्रेजेंस में जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ पर पहले पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करने पर ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। यानी यहाँ पर आपने 2 कार्बन एटम की चेन ली है, लेकिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो COH के अंदर। कितनी लंबी भी चेन हो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगी, फाइनली COH के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पर पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो है अगर बेंजीन पर हमारे पास में लगा हुआ है प्रोपाइल ग्रुप यानी N प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। तो N प्रोपाइल बेंजीन जो है यहाँ पर जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे KMnO4 KOH के साथ में, तो आपको यहाँ भी N प्रोपाइल बेंजीन जो हमारा एग्जाम्पल है ये भी एक प्राइमरी एल्काइल चेन है, ठीक है। इसके अंदर भी यहाँ पर ये बेंजाइलिक 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। जब इनका भी हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो KMnO4 KOH की प्रेजेंस में हीट करने पर पोटेशियम के सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और फर्दर हाइड्रेशन करने पर ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखना है आइसोप्रोपाइल बेंजीन का। आइसोप्रोपाइल बेंजीन के अंदर ये हमें सेकेंडरी एल्काइल चेन का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। सेकेंडरी एल्काइल चेन हमने इसको क्यों बोला, जिस कार्बन एटम से यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड है वो हमारा बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है इसके पास में, 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और इस कार्बन से हमारे जब ऑक्सीडेशन होगा तो एंटायर चेन यानी ये पूरी चेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, COH ग्रुप में। सेम उसी तरीके से यहाँ भी ऑक्सीडेशन करना है आपको फर्स्ट स्टेप में।
जो है KMnO4 और KOH के साथ में हीट करोगे सेकेंड स्टेप में जो है डाइल्यूट H2SO4 से हम यहाँ रिएक्शन करेंगे। तो सेकेंडरी एल्काइल चेन हमारी जो है किस में कन्वर्ट हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर। तो ये एग्जाम्पल आइसोप्रोपाइल बेंजीन की कन्वर्जन हमने की बेंजोइक एसिड में। तो आप ध्यान रखा करें कि रिएक्शंस क्या हैं, बेसिकली हम इनके अंदर कन्वर्जन्स भी पढ़ रहे हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हमने बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट किया, एन प्रोपाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट किया। वन स्टेप रिएक्शंस ही है ये। टॉल्वीन को कैसे कन्वर्ट करेंगे बेंजोइक एसिड में, ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ एरोमेटिक एसिड्स बना रहे हैं हम एल्काइल बेंजीन्स को ऑक्सीडाइज करके। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास में टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन के अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं, तो इसकी रिएक्टिविटी कोई शो नहीं करेगा ये, और KMnO4 KOH के साथ में कोई ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा, नो एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर पढ़नी है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ हमने नाइट्रो ग्रुप लगाया हुआ है बेंजीन पर विद CH3। तो अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब आ जाता है बेंजीन रिंग में, तो वो हमेशा रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन्स की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो पैरानाइट्रोटॉल्वीन जो है, जो हमारा यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया पैरानाइट्रोटॉल्वीन का, तो ये पैरानाइट्रोटॉल्वीन टॉल्वीन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। समझ गए, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल टॉल्वीन के लिया था जिसमें बेंजीन पर CH3 ग्रुप अटैच है, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू टॉल्वीन। जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर CH3 ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा COH के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लेना है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने यहाँ पर बेंजीन पर CH3 एडजेसेंट पोजीशंस पर लिए। इनको क्या बोलते हैं कंपाउंड को, ऑर्थोजाइलीन है ये कंपाउंड। तो इसके अंदर दोनों ही मिथाइल ग्रुप्स जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे COH ग्रुप के अंदर। ऑर्थोजाइलीन से हमने बनाया है यहाँ पर थैलिक एसिड विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिमूव होगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन करना है KMnO4 और KOH के साथ में, सेकेंड स्टेप में डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे। दोनों मिथाइल ग्रुप यहाँ पर COH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, थैलिक एसिड बनेगा। तो आपसे अगर पूछ रहा है एग्जाम में कि ऑर्थोजाइलीन से कन्वर्ट करें थैलिक एसिड में, तो दोनों के स्ट्रक्चर लिखें पहले। जैसे ही आपने दोनों के स्ट्रक्चर लिखे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मिथाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ है COH ग्रुप के अंदर। तो अब आपको ये भी समझ आ जाएगा ऑक्सीडेशन के लिए हमें यहाँ पर रिएजेंट कौन सा यूज़ करना है, KMnO4 KOH या K2CR2O7। ठीक है, या जो है हम यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर बेंजीन में हमने पैरा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लिया हुआ है, पैराजाइलीन बोलेंगे इसका। ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे तो पैरा पोजीशन पर ही हमारे पास में COH ग्रुप आ जाएंगे, टरथैलिक एसिड जो है यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से मिथाइल ग्रुप कहीं पर भी प्रेजेंट है बेंजीन में, वो ऑक्सीडाइज होगा COH ग्रुप के अंदर। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर हमें ऑक्सीडेशन करें एल्कीन्स का तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एल्कीन ले रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन लेना है, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड जो है वो सब्स्टिट्यूशन एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लोगे, तो ये जो हमारे पास में सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। कैसे कन्वर्ट होगी एग्जाम्पल देखें, यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल है ब्यूट-2-ईन। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपने पहले स्टेप में K2CR2O7H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हीट किया और सेकेंड स्टेप में डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन की। तो ये यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ इथानोइक एसिड यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड के अराउंड हमारे को 2 प्रोडक्ट्स दे देगा ऑक्सीडेशन के। ठीक है ना, तो CH3COH 2 मोल्स जो है यहाँ से बन जाएंगे ब्यूट-2-ईन से।
तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पर एल्काइल बेंजीन्स और एल्कीन से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रिपेयर कर सकते हैं